Good morning students. Welcome to science class. Today we start chapter crop production and management. Means फसलों का उत्पादन किस तरह से किया जाएगा और उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उनका रख रखाव किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? क्रॉप क्या होता है? When plants of same kind are grown in large area, मीन्स बहुत ज्यादा एरिया में वहां पर एक ही तरह के पौधों को उगाना, वो क्या हो जाता है? फसल। और यहाँ पर जो ये प्रोसेस किया जाता है, ये काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है, काफी संख्या में यहाँ पर फसलों को उगाया जाता है। 2 ब्रॉड कैटेगरीज जो हैं इस पैटर्न में आइडेंटिफाई की गई हैं, वो कौन सी हैं? यहाँ पर खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड क्या है? रबी क्रॉप। तो हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। जो खरीफ की जो फसल है वो बोई जाती है कौन से मौसम में? रेनी सीजन में। किस टाइम पर ये बोई जाती है? रेनी सीजन में। टाइमिंग इसका क्या रहता है? जून टू सितंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। अगर हम रबी की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कौन सा रहता है? विंटर का। विंटर में और जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहता है? अक्टूबर टू मार्च तक का। और एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हीट, ग्राम, पी। मीन्स क्या हो जाएंगे? गेहूं, चना और मटर। उसके बाद आगे बात करते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की। इसके बारे में देख रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मीन्स जिस टाइम ये प्रोसेस किया जाता है वहां पर कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया जाता है। किसी भी फसल को प्राप्त करने के लिए, फसल के उत्पादन के लिए खेत को किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले वो स्टेज जो आएगी वो कौन सी होगी? प्रिपरेशन ऑफ सोइल। इसके अंदर क्या किया जाएगा? मिट्टी को तैयार किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, और जिसके अंदर आप फसल बोएंगे और बीज को डालेंगे। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो स्टेप है वो क्या है? सोइंग। सोइंग के अंदर क्या होगा? बुआई करते हैं इसमें। थर्ड जो स्टेप है वो क्या होगा? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब क्या है? आप इसके अंदर क्या डालोगे? मैन्योर डालोगे और क्या डालोगे? खाद डालोगे। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा? इसके अंदर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या हो जाएगा? सिंचाई करना। सिंचाई के लिए भी वो अलग अलग प्रोसेस को अपनाया जाता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप जो आपका आएगा वो क्या होगा? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का मतलब क्या है कि जो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का मतलब क्या है कि जो खेत के अंदर खरपतवार हुई है, वीड्स हुए हैं, उनसे उनकी रक्षा करना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? हार्वेस्टिंग, मीन्स जो कटाई से संबंधित है। और जो 7th स्टेप होगा वो क्या होगा? स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपने फसल यहाँ पर प्रिपेयर की है उसका अच्छी तरह से भंडारण करना। ओके। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाता है? जब खेत को खाली छोड़ा जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है और बरसात में खेत के अंदर क्या गिरता है? पानी। तो मिट्टी के बड़े बड़े जो हैं क्या बन जाते हैं? टीले बन जाते हैं। तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने का मतलब क्या है? उनको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा।
तो लूजन द सॉइल, ताकि जब फसलें बोई जाएं, पौधों की जड़ें वो मिट्टी के ठेलों से उन्हें वहां पर वायु और जो पोषक तत्व है उनका एक्सट्रैक्शन सोइल से नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो बड़े क्रम्स बने हुए हैं सोइल के, उन्हें तोड़ा जाता है। और इसके अंदर फिर क्या किया गया है, जो ताकि वो इजीली क्या कर सके, ब्रीथ कर सके। और जो लूजन सोइल है हेल्प करेगी, किस चीज के अंदर हेल्प करेगी, वो अर्थवॉर्म की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने में, ठीक है। और जो माइक्रोब्स हैं प्रेजेंट हैं सोइल के अंदर। अगर हम बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस की, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जब सोइल के जो क्रम्स हैं इजीली टूट गए, ठीक है ना, जो सोइल के जो प्रोसेस है टूट गए, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, अर्थवॉर्म है, वो उसके अंदर आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। और इस प्रकार को जो मिट्टी को तोड़ना, टर्न करना, उल्टा पुल्टा करना, ये मतलब क्या है कि जो नीचे की मिट्टी की जो परत है उसके लेयर को ऊपर लेकर आते हैं। और इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, प्लोइंग। जो बड़े बड़े जो मिट्टी के ठेले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रम्स। प्लोइंग जो है, यहाँ पर जो प्लो यूज किया गया है, जो टिलिंग द सोयल, एडिंग मतलब मैन्योर ऐड करना, फर्टिलाइजर्स ऐड करना और रिमूव करना, किस चीज को रिमूव करना, वीड्स को, और टर्निंग करना सोयल। वो जो है यूज किया जाता है, जो प्रोसेस वो है वो जो यूज किया जाता है किस चीज के लिए करते हैं कि रिमूव किया जा सके वहां पर वीड्स को और मिट्टी को टर्न किया जाए, लूजिंग किया जाए। प्लो के अंदर जो है टीलिंग किया जाता है, सोइल को ऐड किया जाता है, मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स है, रिमूव किया जाता है वीड्स को और टर्न किया जाता है सोइल। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो वो है वो तेज धार वाला एक नुकीला यंत्र पाया गया है और ये किस चीज से बना होता है, मेटल से। और इसके दोनों सिरों पर जो है, सिरों को किसान जो है अपने कहाँ पर रखता है, कंधे पर। नुकीला भाग इसके अंदर जो फंसी हुई मिट्टी और खरपतवार को क्या कर देता है, बारीक रूप में तोड़ देता है, जिसमें से कि वो उसे फंसकर वहां से निकल जाती है। मिट्टी के नीचे वाली सतह को वहां से क्या लेकर आया जाता है, ऊपर की तरफ। तो हम अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो जो डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में क्या रहेगा कि जो फर्टिलाइजर है वो कैसा है, मैन मेड जो है, ऑर्गेनिक साल्ट। मैन मेड का मतलब क्या है, उसको किसके द्वारा तैयार किया गया है, मनुष्य के द्वारा। फर्टिलाइजर को प्रिपेयर कहाँ पर किया जाता है, फैक्ट्रीज में। और जो फर्टिलाइजर है वो किसी भी तरह का जो ह्यूमस है मिट्टी को नहीं देता। फर्टिलाइजर्स जो हैं रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और क्या है, पोटेशियम। अगर हम बात करें मैन्योर की, तो जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यू से उसको प्रिपेयर किया गया है। मैन्योर को प्रिपेयर कहाँ पर किया जाता है, फील्ड के अंदर, खेत के अंदर। मैन्योर जो है प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और जो मैन्योर है रिलेटिवली लेस जो है, रिच है इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। तो ये जो था डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगर हम आगे बात करते हैं इरिगेशन की, अवर नेक्स्ट टॉपिक जो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। क्या होता है इरिगेशन का मतलब, सिंचाई। नाउ वी स्टार्ट टॉपिक इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। फसलों को पानी देना, एक रेगुलर इंटरवल पर पानी देना। प्लांट्स ड्राई हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर पाते, उन्हें भी किस चीज की जरूरत पड़ती है, नमी की, तो ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल सके, सॉल्ट मिल सके और वे अपना भोजन प्रिपेयर कर सके। कौन कौन से मेथड्स जो यूज किए गए हैं, ट्रेडिशनल मेथड जो प्राचीन काल में यूज किए जाते थे वो कौन कौन से थे, मोट, पुली, चेन पंप, ढेकली और क्या है, रहट। ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर हम मॉडर्न मेथड्स की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से आएंगे, ड्रिप सिस्टम और क्या होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम। जो ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम की जब अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर परपेंडिकुलर पाइप्स लगाई जाती हैं, रोटेटिंग नोजल्स जो है टॉप पर ज्वाइन की गई हैं, और जो पाइप के थ्रू है रेगुलर इंटरवल पर वहां पर पानी
आगे आता रहेगा। वाटर जो फ्लो करेगा इसके अंदर मेन पाइप से प्रेशर के अंदर विद द हेल्प ऑफ पंपिंग फ्रॉम रोटेटिंग नोजल से कॉन्टिन्यूसली जो पानी है वो रिलीज होता रहेगा। और ये जो स्प्रिंकल हो रहा है क्रॉप्स के ऊपर इस रूप में होगा जैसे कि वहां पर क्या हो रही है, रेनिंग। ठीक है, तो क्या हो रही है वहां पर, किस रूप में हो रहा है, वर्षा के रूप। तो जो ड्रिप सिस्टम है इसके अंदर जो वाटर गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप का मतलब क्या है, बूंद बाय बूंद आता है ये पानी रूट्स की पोजीशन पर। और जो ये है बहुत ही बेस्ट टेक्निक है जिसके द्वारा जो वाटर दिया जाता है फ्रूट्स प्लांट्स को गार्डन्स के अंदर और ट्रीज के अंदर। और इसका मेन बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर कोई भी जो वाटर की बूंद है वो वेस्ट नहीं होती इस मेथड के द्वारा। उसके बाद आगे बात आती है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग क्या हो जाएगा कि जो कटिंग है क्रॉप की आफ्टर इट इज मैच्योर, मीन्स कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, मीन्स जब फसल परिपक्व होकर पककर तैयार हो जाती है तो फिर वहां पर क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। सेपरेट करना सीड्स को फ्रॉम चाफ, वो किस नाम से जाना जाएगा, थ्रेशिंग। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो थ्रेशिंग, जिसके अंदर सेपरेट किया जाएगा चाफ, जो सीड्स है सीड्स को सेपरेट किया जाएगा। सेपरेट करना इसके अंदर सीड्स को किसके द्वारा किया जाता है, सेपरेट फ्रॉम चाफ। ठीक है, जो भूसा है उससे सीड्स को सेपरेट करना। और यहाँ पर जो थ्रेशिंग है सेपरेट किया गया है सीड्स को भूसे से। आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग की प्रोसेसिंग के बाद अनाज को जो ग्रेन्स है उनको स्टोर किया जाता है। किस चीज के अंदर स्टोर किया जाता है, यहाँ पर इनको सीलोज में, जो बोरियां हैं ग्रेनरीज में। लार्ज स्केल जो स्टोरेज है ग्रेन का इज डन इन सीलोज एंड ग्रेनरीज, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। किससे प्रोटेक्ट किया जा सके इनको, पेस्ट से, रैट से, इंसेक्ट से। ओके, अब और जो नेक्स्ट इसका जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से आप क्या समझेंगे, जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, पशुओं को पाला जाता है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच स्टडी अबाउट द रियरिंग ऑफ एनिमल्स। रियरिंग होता है, क्या होता है रियरिंग, पालना, मीन्स रियरिंग ऑफ एनिमल्स। और क्या इनका यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, इनके शेल्टर का, मीन्स जो इनको रहने का स्थान दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये इनको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम डिजीज से, बीमारियों से। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर जो पद्धति जो अपनाई गई है वो कौन सा होता है, एनिमल हस्बेंड्री। मेन पर्पस क्या है, क्यों बनाई जाती है जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसका मेन पर्पस क्या है, टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट, मीन्स जहां से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, बेनिफिट मिल सके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर, और उस बेनिफिट से यहाँ पर जो यूजफुल ज्यादा से ज्यादा इनको बनाया जा सके।